आपका स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल अपना स्कूल प्लस पर। मैं हूं गोपेश। आज क्लास 9th NCERT मैथ्स में रेखाएं और कोण के अध्याय में एक नए डेफिनेशन को सीखने जा रहे हैं, तिर्यक छेदी रेखाएं। तो तिर्यक छेदी ट्रांसवर्सल का अर्थ क्या होता है? तो जो दो या दो से रेखाओं को प्रतिच्छेद करता हो, इसे हम लोग डेफिनेशन से भी सीखेंगे और इसे हम फिगर से भी सीखेंगे। दो या दो से अधिक रेखाओं को कोई रेखा प्रतिच्छेद करती हो तो उसे हम लोग तिर्यक छेदी रेखा कहते हैं। जैसे ये L हो गया, ये M हो गया, ये N हो गया। ये सपोज मान लेते हैं कि ये P एक रेखा है जो L M N को यहां यहां और यहां, यानी कि इसको X Y और Z तीन जगह ये प्रतिच्छेद करता है ना। तो हम लोग P रेखा को क्या बोलेंगे? ट्रांसवर्सल लाइन बोलेंगे, ट्रांसवर्सल बोलेंगे, तिर्यक छेदी रेखा बोलेंगे। तो डेफिनेशन है वह रेखा, तिर्यक रेखा को हम लोग डिफाइन करते हैं। तिर्यक रेखा को हम लोग तिर्यक छेदी रेखा भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो वह रेखा जो दो या दो से अधिक रेखाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है उसे तिर्यक रेखा कहते हैं। बस सिंपल सा डेफिनेशन है। चलिए, अगर दो या दो से अधिक रेखाओं को प्रतिच्छेद करती है तो उसे लोग तिर्यक रेखा कहते हैं। और जब तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो क्या होता है? संगत कोण। जैसे कि दो रेखा को प्रतिच्छेद करती है, सपोज ये L है, ये M है, इसे प्रतिच्छेद करती है और 1 2 3 4 5 6 7 8, तो संगत कोण बनता है। संगत कोण की यूं बराबर होते हैं। तो ये 1 बराबर ये 5, 2 बराबर ये 6, 3 बराबर 7 और 4 बराबर 8, यानी कि संगत कोण का निर्माण होता है और यह बनता है। अभी हम अभिगृहित पर भी चलेंगे। इसके बाद एकांतर अंतःकोण, एकांतर अंतःकोण, ये कोण एकांतर अंतःकोण यानी कि 3 कोण और 6 कोण, कोण 4 और कोण 5, एकांतर अंतःकोण बनता है। उसके बाद संगत कोण बोले आपको, संगत कोण कोण 1, कोण 5, कोण 2, कोण 6, कोण 3, कोण 7, कोण 4, कोण 8, ये हो गया। इसके बाद एक ही ओर के अंतःकोण, एक ही ओर के अंतःकोण, 3 5 4 6। इसमें हम लोग थ्योरम भी चलेंगे, लेकिन थ्योरम के पहले अभिगृहित है। यदि एक तिर्यक रेखा, सुनिएगा बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को, अब क्या कर रहा है, दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे तो संगत कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर होता है। यानी कि दो समांतर रेखाओं को, ये अभिगृहित है
और आप अभिगृहित के बारे में जानते हैं। सपोज ये एल है, ये एम है, ये एन है, ठीक है। ये कोण 1 2 3 4 5 6 7 8। तो दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक छेदी रेखा प्रतिच्छेद करती है तो संगत कोण के प्रत्येक युग्म बराबर होते हैं। तो कौन कौन सा बराबर होगा? कोण 1 बराबर 5, कोण 1 बराबर कोण 5, कोण 2 बराबर कोण 6, ठीक है। इसके बाद कोण 3 बराबर 7, फिर 4 बराबर कोण 8। ये कहां से बराबर हो गया? संगत कोण से, यानी कि कोरोस्पोंडिंग एंगल से ये क्या हो गया? बराबर हो गया। 1 बराबर 5, ऊपर में देखिए, ये 1 ऊपर में है इस लकीर के ऊपर और 5 इस लकीर के ऊपर है, यानी ऊपर ऊपर बराबर होता है, ऊपर ऊपर बराबर होता है, नीचे नीचे बराबर होता है, नीचे नीचे बराबर होता है, ठीक है। दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक छेदी रेखा प्रतिच्छेद करे तो संगत कोण के प्रत्येक युग्म बराबर होते हैं। 1 बराबर 5, 2 बराबर 6, 3 बराबर 7, 4 बराबर 8। समझ गए? अब इसी का विपरीत भी चलते हैं। यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे कि संगत कोण का एक युग्म अगर बराबर हो तो रेखाएं समांतर होगी। ये कह रहा अभिगृहित। और अभिगृहित के बारे में आप पहले से जानते हैं, इसे ज्यादा प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, ये स्वयं सिद्ध है। चलिए, एक ही हो गया। अब देखिए कि दो समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करे तो एकांतर कोण, सपोज ये एल है, ये एम है, ये एन है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये संगत कोण में हम लोगों ने समझा। अब एकांतर कोण समझेंगे। दो रेखाएं अगर समांतर है और कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो एकांतर कोण के युग्म बराबर होते हैं। 3 बराबर 6, 4 बराबर 5, यानी कोना कोण, समझते हैं ना। तो ये क्या रहेगा? कोण 3 बराबर कोण 6, कोण 4 बराबर कोण 5। ये कौन सा हो गया? एकांतर अंतःकोण से, एकांतर अंतःकोण, या फिर एकांतर भी बोल सकते हैं, एकांतर कोण, ठीक है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये बराबर होता है। अब देखिए, ऐसे तो आप इससे पहले भी पढ़े हैं कि दो रेखा अगर प्रतिच्छेद करे तो शेषाभिमुख कोण बराबर होते हैं। दो रेखा किसी भी प्रकार से प्रतिच्छेद करता है, 1 2 3 4, तो 1 बराबर 3, 1 बराबर 3 और 2 बराबर कोण 4, ये क्या होता है? शीर्षाभिमुख कोण से बराबर होता है। अभी आपने क्या पढ़ा? संगत कोण से दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करे तो संगत कोण के युग्म बराबर होते हैं। दो समांतर रेखाओं को तिर्यक छेदी रेखा प्रतिच्छेद करे तो एकांतर कोण बराबर होते हैं। इसके बाद एक ही ओर के अंतः कोणों का युग्म 180 डिग्री होता है। दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक छेदी रेखा प्रतिच्छेद करे तो एक ही ओर के बने अंतः कोणों का योग 180 होगा। यानी इसका और इसका योग कितना होगा? 180 डिग्री। इसका और इसका योग कितना होगा? 180 डिग्री। यानी कि कोण 4 6 बराबर 180 डिग्री, कोण 3 प्लस कोण 5 बराबर 180 डिग्री। अब फिर से मैं रिपीट करता हूं कि दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो संगत कोणों के युग्म बराबर होते हैं। पहला, संगत कोणों के युग्म बराबर होते हैं। दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक छेदी रेखा प्रतिच्छेद करे तो एकांतर कोण के युग्म बराबर होते हैं। कोई दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक छेदी रेखा प्रतिच्छेद करे
तो एक ही ओर के बना अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। 3 चीज हम लोगों ने पढ़ा। और एक इसी में इंक्लूड कर दूं कि अगर 2 रेखाएं प्रतिच्छेद करती है तो शीर्षाभिमुख कोण के युग्म बराबर होते हैं। 4 चीज, ये 4 चीज हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, और इसके बिना मेरा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाला। तो इसे आप ध्यान से समझिए, नहीं तो फिर कमेंट करके बताइए। और हम इस पर एक थ्योरम भी लेकर के सिद्ध करेंगे कि 2 समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो संगत कोण के युग्म बराबर होते हैं, एकांतर कोण के युग्म बराबर होते हैं, एक ही ओर की बने अंतर कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो हम एक थ्योरम भी देख लेते हैं। आप बोर्ड पर देख पा रहे होंगे, थ्योरम कह रहा है यदि एक तिर्यक रेखा 2 समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे तो एकांतर अंतर कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर होता है। तो हम इसे प्रूफ करने का प्रयास करते हैं। 2 समांतर रेखा, ये आपके प्रश्न में दिया हुआ है, ठीक है, ए बी सी और डी, और तिर्यक रेखा हम मान लेते हैं ये P है, ये Q है, ये M बिंदु पर, ये N बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, ठीक है। तो जो चित्र दिया है उसको लिख लेते हैं। दिया क्या है, ए बी और सी डी समांतर रेखा है ना, दिया है ए बी समांतर सी डी, ठीक है। इसके बाद पी क्यू तिर्यक रेखा तथा पी क्यू तिर्यक रेखा है, ट्रांसवर्सल, ठीक है। इसके बाद चलिए अब सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है आपको, एकांतर कोण के युग्म बराबर होते हैं। तो अब देखिए, एक आपका एकांतर कोण ये और ये हो जाएगा, और दूसरा एकांतर कोण ये बराबर ये हो जाएगा ना, यानी कि सिद्ध करना है बी एम एन ना, कोण बी एम एन बराबर कौन ये वाला सी एन एम, एक ये हो गया। अब ये बराबर ये कर लिए। अब देखिए ए एम एन बराबर डी एन एम, चलिए मैं एक तरीका और बताता हूं इसको। अगर मैं इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 से इसको इंडिकेट कर दूं तो 3 बराबर 6 ना, 3 बराबर 6 ये हो जाएगा आपका 3 बराबर कौन 6 बी एम एन, ये कौन 4 बराबर 5, कौन 4 बराबर कौन 5, ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम अब इसे प्रमाणित करते हैं। ये देखिए, अब देखिए तो ए एम पी है ना, कौन ए एम पी, ये कौन एक बराबर कौन क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, किस कौन से, संगत कौन से ना, सी एन एम, ये एक हो गया, ठीक है। अब देखिए ये कौन 1 बराबर 4 किस कौन से बराबर है, शीर्षाभिमुख कौन से, नहीं ए एम पी बराबर कौन है बी एम एन,
ये हो गया सेकेंड, ये आपका हो गया संगत कोण से, संगत कोण से बराबर है, ठीक है। ये आपका शीर्षाभिमुख कोण से, शीर्षाभिमुख कोण से ये बराबर है। अब समीकरण फर्स्ट और सेकंड से, समीकरण फर्स्ट और सेकंड से, चलिए देखिए ए एम पी दोनों में है ना, समीकरण फर्स्ट और सेकंड है, तो ये कैंसिल हो गया, क्या बचेगा सी एन एम बचा ना, और बी एम एन, यानी कि बी एम एन बराबर सी एन एम हो जाएगा, बी एम एन बराबर आप सी एन एम, देखिए तो यही तो आता है, बी एम एन बराबर सी एन एम, या फिर सी एन एम बराबर बी एम एन। अब देखिए तो बी एम एन कहाँ है, बी एम एन ये कोण बराबर ये कोण के बराबर है, सी एन एम ये कोण एक दूसरे के बराबर हो गया, इसी प्रकार ये कोण इसके बराबर हो जाएगा। सिमिलरली इसी प्रकार कोण ए एम एन बराबर डी एन एम, ये कौन सा कोण हो गया, एकांतर कोण, एकांतर कोण ना, एकांतर कोण से दोनों बराबर हो गया। यह साबित करना था कि यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करती है तो एकांतर कोणों के योग बराबर होते हैं, यानी ये और ये कोण बराबर हो गए, यही साबित करना था। हो गया, तो आशा है आप इसे समझ पाए होंगे। तो इस वीडियो में यहीं तक, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।